पेन ये रखा नीचे नीचे। सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं। साथियों नमस्कार। वेद जी एमआरसी हटाओ। बिल्कुल बिल्कुल भैया मैं आ रहा हूं। क्वेश्चन सभी से क्वेश्चन अभी लिए जाएंगे। रितेश सोनी जी राम राम भाई। यादव जी जय हो भैया। धर्मेंद्र सिंह हेलो। अनिल यादव सर नमस्ते नमस्ते। प्रदीप यादव एमआरसी। बिल्कुल मैं एमआरसी पे आ रहा हूँ। एकदम सभी पॉइंट क्लियर कर देंगे। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एमआरसी के मुद्दे पे स्पष्ट रणनीति समझ लें। साथियों का बराबर आज फोन आ रहा था। जब किसी भी साथी से जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं वो 90-97 वाला है और यहाँ से वो प्रभावित हो चुका है। इसी मुद्दे पे हर व्यक्ति बात करना चाहता है। मैं इसीलिए लाइव के माध्यम से आप लोगों के समक्ष सारी रणनीति एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसलिए जो लाइव का जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। विमल एमआरसी आप स्टाफ बिल्कुल स्टाफ होगी भैया। जहाँ पे रहेंगे जीत 90-97 के लिए आए थे। आपका जो भी किया हुआ वादा था निभाया गया है। एमआरसी स्टाफ होगा। पवन यादव राम राम भाई। शिव कुमार प्रणाम सर। मोहित यदुवंशी मनोज यादव राधे राधे भाई। ललित पाल नमस्कार भाई। शिव कुमार प्रणाम। चलिए साथियों बात करते हैं मुद्दे की। जिस मुद्दे के पर्पस में रिगार्डिंग में मैं लाइव आना पड़ा है और मैं नहीं चाहता था कि मतलब कभी भी इस प्रकार का कुछ हो, और चूंकि यहाँ पे नौकरी की बात है, हमारे परिवार के हित की बात है, इसलिए आप लोगों के समक्ष हमें खुल के आना पड़ा है। बहुत सारी ऐसी बातें थी। लड़के बार बार कह रहे थे कि सर आप लोग खुल के नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसे क्या कारण है। क्योंकि हम नहीं चाहते थे किसी प्रकार से लड़का कोई जो है हम लोगों के बारे में कुछ गलत कहे। क्योंकि हम लोग 90-97 के समर्थक थे। हम नहीं बराबर 90-97 के समर्थक थे, समर्थक हैं और रहेंगे। बात जब 90-97 की बात थी, ठीक है, थी या है। बात करते हैं एक सीरियल वाइज मैं बात करता हूं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको चूंकि मैं लाइव बना रहा हूं तो थोड़ा लाइव लंबा होगा, लेकिन सभी व्यक्तियों को ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि एमआरसी क्या है, एमआरसी में कहां पे गलत हुआ है, अगर गलत हुआ है तो कितने लोग प्रभावित हुए हैं, अगर एमआरसी आया है तो क्यों, मतलब क्यों, किस गलत तरीके से लगाया गया है, इसके साथ इसके मतलब इसमें किसका किसका हाथ हो सकता है, क्या क्या हैं, कैसे हैं। बहुत सारी टीमें एमआरसी के मुद्दे पे आगे आ गई हैं और जो भी लोग आना चाहते हैं उनके बारे में भी मैं पूरा स्पष्ट बता रहा हूं एमआरसी के मुद्दे पे। ठीक है, जन ओबीसी और एससी को एक संगठित रूप से लड़ाई लड़नी होगी, और अगर संगठित लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ एक मुद्दे से, कहाँ से ये मुद्दा स्टार्ट हुआ है। साथियों कल जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि कल हम भी न्यूज़ 18 पे लाइव में थे और पंकज सर भी थे। पंकज सर को एमआरसी पे बोलने की मतलब थोड़ा वो, पंकज सर ने एमआरसी के मुद्दे पे बोल दिया। अब चूंकि एमआरसी मुद्दा आपको पता है कि एमआरसी मतलब मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए है, और ये हाईकोर्ट का स्पष्ट कोर्ट का आदेश है कि जो भर्ती प्रोसेस होगा सिलेक्शन में एमआरसी नहीं लगेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू मेरिट आप
सबसे पहले कैंडिडेट को जनरल मेरिट से सेलेक्ट करेंगे। वो जनरल नहीं होता, वो अनारक्षित होता। अनारक्षित का मतलब ऐसा कैंडिडेट जो हाई मेरिटर है और अनारक्षित की श्रेणी में जा रहा है, उसको अनारक्षित लिए माना जाएगा। उसके बाद में जो रिजर्व कैटेगरी की सीटों से कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। और जब पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आप ये कंप्लीट कर लेंगे, कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, तो जब उनको आप सीट आवंटित करेंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पे जब आप जिला आवंटित 69,000 में आप जो अनारक्षित की सीटें हैं वो अनारक्षित से ऊपर से आप ले लेंगे, जो भी 31,000 समथिंग आ रही हैं। उसके बाद ओबीसी का जो हमारा 27% कोटा है ओबीसी से ले लेंगे। उसके बाद में जो SC ST का कोटा है वो SC ST में सेलेक्ट कर लेंगे। फिर फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन, उन सबका सिलेक्शन कर लेंगे। लेकिन जब इनको आप जिला आवंटन करेंगे तब आप वहाँ पे MRC लगाएंगे। लेकिन यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में हुआ ये है कि MRC सिलेक्शन प्रोसेस में ही लगा दी गई है। इस भर्ती में ओबीसी कैंडिडेट और SC कैंडिडेट कुछ नहीं तो कम से कम 12 से 13,000 प्रभावित हुआ है और वो भर्ती से बाहर हो गया है। आप लोग क्वेश्चन बाद में करिएगा, बिल्कुल भैया सभी जवाब दे देंगे और बिल्कुल खुल के लड़ेंगे, स्पष्ट लड़ेंगे, आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। अगर हम नहीं लड़ाएंगे तो हमारी पुश्तें हमें उल्टा सीधा कहेंगी। इसलिए पहले आप टीम की रणनीति समझ लीजिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। और ये मुद्दा कहाँ से स्टार्ट हुआ? कल हमारी टीम के विनय प्रताप जी लाइव थे, उन्होंने इतना कहा, मतलब हमारी टीम में कुछ लोग थे जो तुच्छ मानसिकता वाले ऐसे ऐसे वर्ड प्रयोग किए। हमारी टीम में कौन थे? ठीक है, BL लीगल टीम में कौन थे? कि भाई हम ही थे, पंकज थे, अंशु थे, और विनय थे और शुक्ला थे, हैं, मतलब 90-97 तो एक ही हैं। बाकी लोगों कहना है, उनको अगर लगता है कि 90-97 पे हम लोगों को ऐसा कहें कि तुच्छ मानसिकता, क्या भाई हम अपनी नौकरी के लिए आ रहे हैं तो तुच्छ मानसिकता के हो गए? भाई किसी भी व्यक्ति पे आप गलत आरोप लगाने से पहले वर्डिंग सुधारिए। गलत वर्ड किसी के लिए बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर इस टाइप के अनर्गल कहता है तो भाई हमें बर्दाश्त नहीं है। आप भी अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, हम भी अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। गलत कमेंट करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। 90-97 के लिए हम लड़ रहे थे, 90-97 के लिए लड़ रहे हैं, तो हमसे भाई देखिए देखा नहीं गया, ठीक है। पंकज सर से मैंने स्पष्ट कहा, उस समय पंकज जी भी बैठे हुए थे, मैंने कहा ये देखिए क्या लाइव चल रहा है। क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त हो गया, मैं पूरा लाइव आज भी नहीं सुना हूँ। उसके बाद में मैंने विनय प्रताप जी को फ़ोन किया, ठीक। फ़ोन पे हमें कहते हैं कि फ़ोन पे हमने कहा तो बोले हमें तुम लोगों के सिलेक्शन से क्या मतलब, जबकि आपको स्पष्ट पता पंकज सर डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्टेड हैं। अगर 2 नंबर यहाँ पे 2 से 3 नंबर बढ़ने से हो हैं, अगर 2 से 3 नंबर यहाँ पे बढ़ते हैं तो ओबीसी का कट ऑफ कम से कम 1 गुणांक ऊपर जाएगा। उस कंडीशन में ओबीसी के जितने भी ये सब नेता लोग हैं सब के सब बाहर होंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये चयनित हैं, ये सब के सब बाहर हो जाएंगे। तो कह रहे हैं हमसे क्या लेना देना, तुम लोग सेलेक्ट हो चाहे न लो, हमें क्या लेना देना। भाई 2 साल से हम साथ लड़ रहे हैं, उसके लिए ऐसी वर्डिंग यूज करोगे, गलत बात है। अगर इस टाइप की कोई मानसिकता रखते हैं तो गलत बात है। हम भी अपनी नौकरी के अधिकारों के हित के लिए लड़ रहे हैं और इस टाइप से मतलब फ़ोन पे जवाब दे तो अच्छा नहीं। अगर कोई आपको मतलब लगता था कि गलत मतलब कोई कुछ कह रहा है तो आपको फ़ोन करके बात कर लेनी चाहिए थी। उसके बाद क्या लखनऊ में जो है फिर जो है शुक्ला जी का भी दिन में फ़ोन आया, बात हो रही थी, बोले तुम तो एक सुदर्शन चक्र धारण कर लिए हो, क्या मैं अगर सुदर्शन चक्र धारण कर लिए हो तो मैं वो धृतराष्ट्र बन जाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल बनिए भाई, जनरल के लिए आपका हक है। लेकिन MRC जिस प्रकार संविधान के रूल में लागू हुई है इस भर्ती में उसी प्रकार से लागू होगी। यहाँ पे OBC और SC के अधिकारों का हनन हुआ है, उन अधिकारों का हनन नहीं हुआ जाएगा। ठीक, दूसरी बात, हाँ शुक्ला जी यही बोले कि आज लखनऊ में तुम हो, अंशु हैं, पंकज हैं और आशीष हैं, वहाँ पे कैबिनेट मीटिंग चल गई। यार क्या मतलब है कैबिनेट मीटिंग, जब तुमको विश्वास नहीं लोगों पे अनर्गल, क्या कैबिनेट मीटिंग। अब अंशु अपनी याचिका करेक्शन की डालने आए थे, हैं, तो बताओ क्या है कैबिनेट मीटिंग, क्या मतलब उल्टा सीधा कहना बहुत अच्छी बात ठीक नहीं है। फिलहाल मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि कृपया किसी पे गलत आरोप प्रत्यारोप मत लगाएं, भाषा शैली का गलत प्रयोग न करें। आप भी अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, हम भी अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। हाँ तो अब इस पे मैं बात करता हूं, जैसे MRC पे अगर हम खुल के आए हैं तो उसका मतलब क्या है। देखिए, जब ओवरलैपिंग की याचिका आई है
ओवरलैपिंग की याचिका आने में ऐसा कोई जनरल कैंडिडेट नहीं था जो ओवरलैपिंग पे खुल के नहीं आया है। वो सब बैकडोर से ओवरलैपिंग की याचिका लाए थे, ठीक है, अपना नाम नहीं डलवा रहे थे, या जहां पे जो भी ड्राफ्टिंग कर रहे थे ओवरलैपिंग में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है। देखिए रिकॉर्डिंग भी एक चल रही कि मैं ओवरलैपिंग के मुद्दे पे जो है कोर्ट से आऊँगा। भाई देखिए, आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि इस भर्ती में 84,000 ओबीसी है, लगभग 22 से 24,000 एससी है, और इस एससी और ओबीसी ने ही सबसे ज़्यादा इस लड़ाई में योगदान दिया है। और उसके बाद अगर आप ऐसा कमेंट करते हैं कि हमें क्या लेना देना, तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, तो ये ठीक नहीं है, मर्यादित वर्ड नहीं है। मैं भी अपनी एक सीट के लिए लड़ रहा हूँ, और साथ में अगर नहीं लड़ूंगा तो लोग हमें क्या कहेंगे। उसके बाद में जैसे बात करते हैं कि मतलब जैसे ओबीसी एमआरसी क्या होता है, तो देखिए मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, जितने भी ग्रुप के लोग हैं, जितने भी ओबीसी भाई हैं, उनको अगर ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, अब इसके साथ कुछ नहीं होगा, तो देखिए जब अगर मेरिट में परिवर्तन होता है तो वो भी बाहर आएंगे और मैं भी बाहर आऊँगा। और मैं ओबीसी के हितों के लिए मैं नहीं चाहता हूं कि भविष्य में आने वाली दूसरी या चौथी पीढ़ी ये कहे कि जयसिंह यादव, पंकज वर्मा या अंशु उसमें थे या और लोग भी थे, ये एमआरसी के खिलाफ नहीं आए। हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस चीज़ को हमें कोचेंगी कि एक बार अगर रूल गलत इम्प्लीमेंट हो गया तो भविष्य के लिए नजीर बन जाएगा। इसलिए ओबीसी और एससी के लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर उनका जमीर जिंदा है, अपने लिए नहीं, भले मैं चयनित हूं, भले वो चयनित हैं, ठीक है, अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको खुल के आना ही होगा। दूसरी बात क्या है कि आप जैसे देखते हैं कि मतलब एक जनरल कैंडिडेट 100 ओबीसी को उधर उधर कर देता है। पहली बात, ओबीसी में देखता हूं कि खुल के पोस्ट लिखता नहीं है। जब तक आप खुल के विरोध नहीं करेंगे तब तक आप दबे कुचले ही रह जाएंगे। ये उसी प्रकार से आप पे अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे कि ये अहिर हैं, ये गड़रिया हैं, ये चमार हैं, ये पसिया हैं। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, अगर समय आ गया ना, मेरे से मुंह खुलवाया गया तो मैं एक एक को मतलब बोल दूंगा कि क्या क्या वर्ड यूज किए हैं। आज मैं आपको बता दें, मेरा एक स्क्रीनशॉट चल रहा था, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट कहाँ का था कि उसमें लिखा था कि जो है पंडित बहुत हरामी होते हैं। मैं वो स्क्रीनशॉट क्यों दिया था, कहाँ पे लिखा था, मैं अपना बता रहा हूँ। एक बाबा भटकानंद की आईडी चलती है, वो भटकानंद की आईडी, हाँ, स्क्रीनशॉट कब आया था, ये स्क्रीनशॉट जिस दिन जो है ऑर्डर आया था, यही अखिलेश शुक्ला हैं, रात में 1 बजे, ठीक है, कम से कम 20-25 लोगों को दिए। देखिए जयसिंह की मानसिकता है। जो बाबा भटकानंद की आईडी है ये कोई और नहीं चला रहा, ये अखिलेश शुक्ला ही चला रहे हैं। उसमें क्या लिखे थे कि बाबा ने कर दी घोषणा आयोग की, ये देखो मैं स्क्रीनशॉट डाल दिया हूं। मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, मैं कभी भी फर्जी आईडी नहीं चलाता हूं। मैं उसी से प्रोत होकर के मैंने स्पष्ट लिखा था ये चीज कि अपने विचारों को बदल दीजिए। अगर आप शुरू से हम पे रखाए बैठे हैं, मैं जानता हूं, ऐसा नहीं जानता हूं। आज भी हमें ब्लेम लगाया जा रहा है कि जो है जयसिंह ने ऐसा कर दिया, जयसिंह ने वैसा कर दिया, जयसिंह ने हमें ग्रुप से रिमूव कर दिया, जयसिंह ने ये कर दिया। जयसिंह ने कुछ नहीं कर दिया। जब लाइव आकर के सीधे कमेंट कहा है कि हमारी लीगल टीम के कुछ तुच्छ लोग, ठीक है, पहले वर्डिंग को देखिए। मैंने भी आज उनको मैसेज आया, मैंने स्पष्ट लिखा कि मतलब तुम हमें क्यों रिमूव किया गया और ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा पहले अपने कमेंट देखो जा करके, क्या हमारा जमीर मर नहीं गया है? मेरा जमीर अगर जिंदा है, ठीक है, आप सभी का भी जमीर जिंदा होना चाहिए, जितने ओबीसी के हैं। इस नौकरी के लिए एकदम संघर्ष में साथ आना पड़ेगा, जितनी भी टीमें हैं। पंकज सर ने स्पष्ट कह दिया है कि मतलब जो है आप साथ में आइए, मैं ज्वाइंट अकाउंट चलाऊंगा। पंकज सर ने कहा कि आप जयसिंह आओ ज्वाइंट अकाउंट, मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, ठीक है। अगर ये जमीर जिंदा आप नहीं करेंगे तो आने वाली 10 पीढ़ियों के बाद जो है, 4 पीढ़ियों के बाद आपकी बेटी बहू और नौकरी नहीं कर पाएंगी। अगर यहाँ पे जनरल कैंडिडेट 12,000 14,000 से ज्यादा सेलेक्ट होके जा रहा, ओबीसी की सीट लेके जा रहा, इसका मतलब किसका हनन होगा? हमारे उन 12 से 13 परिवारों का हनन हो रहा है। इसके लिए आपको खुल के आना पड़ेगा। लड़के क्या कहते हैं, सर आप सिलेक्टेड हैं। सिलेक्टेड मैं हूं, लेकिन मैं अपने ओबीसी के
हितों को मैं अहित नहीं होने दूंगा। मैं एक चीज स्पष्ट बता दे रहा हूं, अपनी मानसिकता को बदल लीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि मतलब जो है मेरा चयन हो गया, मैं क्यों? भाई आज आपका चयन हो गया है, आने वाले आपकी पीढ़ी में आपके बच्चे नौकरी पाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे। आप अपनी मानसिकता बदल लीजिए। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूं। अगर अंबेडकर जी ने संविधान में ये रूल नहीं दिए होते तो आज ओबीसी और एससी वर्ग वहीं दबा कुचला पड़ा रहता। जिस प्रकार से गलत गलत कमेंट यूज किए जाते हैं, मैंने उन कमेंटों को जबान पे लाना नहीं चाहता हूं। आज लोग क्या कह रहे हैं कि तुम लोग चंदा चोर हो गए, ये हो गए हो। ये नहीं देखते हैं कि ये चल क्या रहा है। एमआरसी का आदेश कितनी गलत तरीके से यहां पे इंप्लीमेंट किया गया है। एमआरसी के आदेश का सीधा मतलब यह है कि भर्ती के चयन में आप अकॉर्डिंग टू पहले अनारक्षित छाटेंगे। अनारक्षित का मतलब मेरिटोरियस स्टूडेंट छाटेंगे। अनारक्षित आप उनको 50% छाट लेंगे। बच्चे हुए में आप आरक्षण लगाएंगे। और आप सभी को पता है जितनी भी भर्ती हो रही हैं, आप टॉप 10 में देखिए जाकर के, ओबीसी ही टॉपर निकल रहे हैं। इस भर्ती में भी देखिए 53% से 54% ओबीसी आ रहा है। बीएड कैंडिडेट देखिए कितना पास है, ओबीसी कैंडिडेट देखिए 36,000 जनरल पास है और 84,000 ओबीसी पास है, 24,000 एससी पास है। अगर 1,10,000 कैंडिडेट उन 24,000 लोगों को जवाब नहीं दे सकता है तो इसका मतलब हमारा जमीन मर गया है, हम किसी लायक नहीं हैं। खा लो जहर मर जाएं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इसलिए अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए हम लोगों को एमआरसी के मुद्दे पे स्पष्ट आना पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि आप चयनित हैं, बहुत लोग आज हमें फोन किए कि आप चयनित हैं, आप क्यों आना चाहते हैं, आप ये हैं, तो आपको स्पष्ट बता दूं कि अगर 2 नंबर बढ़ते हैं ना कि ये जितने चयनित हैं सबके सब अचयनित हो जाएंगे। कोई भी कोर्ट में केस लाया जाता है, उसमें बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा करने पड़ते हैं। फेसबुक या व्हाट्सएप या इस टाइप से नहीं होता है कि मेरे पास 10 लोग हैं, 20 लोग हैं। कोर्ट की पैरवी एक लंबी पैरवी है। कैसे कैसे पैरवी किए हैं, कितनी कितनी मेहनत की गई 90-97 पे आप लोग देख रहे हैं। आप लोग वही कहते थे कि जो है क्या होगा, ये होगा। मिश्रा जी, आप ये मूर्ख और ये सब कमेंट मत करिए, हमें भी ये भाषा आती है। तुम लोग वही हो जो कहते हो ये आ ही रहे, गड़गिया है। मैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। आज दिल में इतनी ठेस पहुंची है कि वही विनय प्रताप थे, कल फोन किए थे और वही पंकज वर्मा बैठ के मेरे सामने रो रहे थे। कल जब मैंने पोस्ट किया, पंकज वर्मा रो रहे थे कि कहे कि मतलब इनका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, मेरे से क्या लेना देना। 25 साल की दोस्ती में को एकदम हवा में पानी मिला दिया। मैं तो कल मिला हूं कि मतलब जान रहे हैं कि मतलब जो है मेरा 70 गुणांक है, इससे कोई मतलब नहीं है। एमआरसी लेके आओ, एमआरसी अकॉर्डिंग टू रूल आ रहा है, गलत तरीके से लागू हुआ, उस पर आवाज उठाई जाएगी। जिसको विरोध करना हो करे। हाँ, एक चीज मैं और बता देना था, 90-97 पे बीएड लीगल टीम एक है और हमारे तीनों तरफ से एक रहेगी। अगर किसी को लगता है, आज मैं देख रहा था पोस्टे कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस मजबूत हो जाएगा, ये लोग डायरेक्शन मोड़ दिए हैं। डायरेक्शन तो शुरू से मोड़े हुए हो। अब जब मैं इस पे कल जब लाइव आया था, लाइव में कह रहे थे कि हमारी टीम के तुच्छ लोग, आप उस पर गलत कमेंट करके पोस्ट लेके नहीं आए कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आज आके कहे हो कि ये डायरेक्शन मोड़ी जा गई। आज मैं पोस्ट पढ़ रहा था कि जो है जयसिंह यादव और पंकज रिजवान से फंडिंग ले रहे हैं और इस केस को भर्ती नहीं होने देना चाह रहे हैं। लोगों को इस तरह से गुमराह मत करिए, अपना भी जमीर जिंदा रखिए। ऐसा मत हो कि मतलब जो है नजरे से नजरे मत मिला पाओ। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं, मैं किसी दूसरे के लिए नहीं लड़ रहा हूं। और एक लोग क्या कहें कि मतलब बोला गया है कि जयसिंह के पास सुप्रीम कोर्ट का डेटा है, जो भी होगा जयसिंह के पास है, जयसिंह दे नहीं गए। भाई, आप लोगों से गलत कहने से पहले मैंने उनसे यही कहा कि आप उनसे स्क्रीनशॉट मंगा लो जो तुमसे कहा है। मेरे पास डेटा है। 90-97 पे मैं कहीं कोई भागा नहीं जा रहा। तुम्हें लगता है कि मतलब 90-97 पे मैं लड़ूंगा और ये लोग नहीं लड़ेंगे, ये भूल है। 90-97 पे अगर
मेरी कोई बगावत नहीं है। मैं एमआरसी पे ओबीसी और एससी के हितों के लिए लड़ने आया हूं और यहां पे ओबीसी और एससी की ओबीसी की कम से कम 4% गुणांक, क्या 0.40 में 18,000 लोग आ गए? सोचने वाला विषय है। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये लोग इनको 2,000 रुपये चंदा दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, 2,000 रुपये 40,000 की नौकरी मिलने जा रही है। अपने विचारों को परिवर्तित करिए, अपने विचारों को सोचिए कि अगर एक बार एमआरसी लग गया तो भविष्य में ये एमआरसी इसी प्रकार से लगता रहेगा और ये जनरल वाले इसी तरह से ओबीसी को दबाते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो भी कहीं विरोध करे उसको स्पष्ट जवाब दीजिए। जवाब देना पहले सीख लीजिए आप लोग, ओबीसी और एससी के कैंडिडेट, अदरवाइज इसी तरह से कुचले जाओगे। लोग इसी तरह से दबाएंगे। जब कहेंगे कि आप हमें नौकरी नहीं मिली, कहेंगे ये तो इसी लायक थे। एक मैं पोस्ट देख रहा था कल से, जो है शुक्ला जी डाले थे कि अब केस खत्म हो गया, अब सभी लोगों का जो है पैसा वापस कर देना। भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ज्वाइंट अकाउंट में मैं अकाउंट होल्डर हूं। जो भी पैसा आया है अकाउंट में पड़ा हुआ है वकील को देने के बाद में। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि जनरल ले गया, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि पर्टिकुलर ओबीसी के पास, ऐसा नहीं है। विनय सिंह का है, अखिलेश शुक्ला, मैं ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हूं। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि पैसा वापस कर दिया जाएगा, बिल्कुल वापस कर दो। मैं 90-97 इतनी मेहनत से लड़ा हूं, इसलिए लोगों को गुमराह मत करिए। और 90-97 कैसे कैसे बचाया गया है, लोगों को गलत गुमराह मत करिए। गुमराह करने की सदा आदत रही है। और मैं बता दिया हूं कि अगर ज्यादा अगर इधर उधर हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, हमें इससे कभी मैं इस मुद्दे पे नहीं आया हूं कि इधर की बात उधर गलत तरीके से पेश करो। लड़कों के बीच में एकदम सही जानकारी रखिए। मेरे को ग्रुप से रिमूव कर दिया गया, तब जब लाइव पे आकर के ये बोला जा रहा था कि हमारी टीम के कुछ तुच्छ लोग, आप विरोध नहीं किए। लिख रहे हैं कि धृतराष्ट्र हो गए हैं, आप विरोध नहीं किए। लिख रहे हैं कि जनरल वाले यहां से निकल लो। ये मतलब जो है टीम के लीडर का ये फर्ज होता है। यहां पे जो है महाभारत छिड़ गई है। हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कोर्ट में आया है। तब तुम भूल गए थे जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे और जैसे ही रिजल्ट आया था वहीं पे पंकज वर्मा थे और भी 2-3 लोग थे। जनरल के लोगों से बात करते हो कि यहां पे कोर्ट के आदेश से हम एमआरसी फॉलो कराएंगे, ओवरलैपिंग हटा देंगे। उसका ऑडियो देखो, लड़कों ने डाला है। मेरे को तो पता बहुत बाद में आया। पहले अपने जमीर को देखो, कहां से चल रहे हो। ओवरलैपिंग पे जो याचिका आई वो तुम्हारी देन है। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं रहा जिसको कि जो है लोग यहां ट्विटर वार चलवा रहे हो कि जो है वो हटाएंगे। तब नहीं विरोध कर सकते थे। जब ओवरलैपिंग की याचिका आई है तब जो है ये विरोध नहीं कर सकते थे कि ओवरलैपिंग आई अकॉर्डिंग टू द रूल होगी। आज जो है अगर मैं एमआरसी को लेकर के आज आ गया हूं तो मैं धृतराष्ट्र हो गया हूं, मैं बगावती हो गया हूं। क्या यार मानसिकता आ गई है, मैं क्या कहूं लोगों को। ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं कि मैं जिन वर्डों को कह भी नहीं सकता हूं। 90-97 पे एक रहिए। यहां पे मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि मैं भर्ती से बाहर हो रहा हूं। इसलिए मैं एमआरसी पे खुल के आया हूं और एमआरसी पे खुल के रहूंगा। पंकज वर्मा का अकाउंट आपके सामने आ गया है। पंकज वर्मा कल बैठे बैठे रो रहे थे। ये एक नहीं दूसरी बार हुआ है, मेरे से देखा नहीं गया है। पंकज वर्मा की हिम्मत नहीं थी कि आगे आए। मैंने कहा तुम नहीं आओगे तो मैं आऊंगा। पंकज वर्मा टारगेट पे नहीं है, जयसिंह टारगेट पे है, क्योंकि ये जानते हैं कि इस टीम में अगर किसी के पास दिमाग है तो वो जयसिंह यादव के पास है। इस टाइप का कि कहां से क्या हो रहा है। जो जो मैं लोगों से बोलता गया हूं कि आगे ये कंडीशन आने वाली है, वही है आज। वही इसीलिए मैं जयसिंह यादव की बगावत कर रहे हैं। जयसिंह यादव अपने अधिकारों के लिए आए, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर 2 नंबर बढ़ेंगे तो मैं भर्ती से बाहर हो जाऊंगा। कोई व्यक्ति ये कहे कि हमें तुमसे क्या लेना देना है,
तुम नौकरी पाओ चाहे ना पाओ, जो 15 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और एक वर्ड ये कहते हैं, क्या यार मतलब मानसिकता हो गई है। उसके बाद जो है लोगों को लिख रहे हो, लोग गुमराह कर रहे हैं, एससी सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पे ऐसा कह रहे हैं, ये लोग रिजवान अंसारी से जाकर के मिल गए हैं, ऐसी नीच हरकत पे उतर आओगे, मैंने कभी भविष्य में नहीं सोचा था। ऐसी पोस्ट लिखिए कि भविष्य में अगर कभी सामने खड़े हों, आप भी शिक्षक होंगे, हम भी शिक्षक होंगे, तो आमने सामने नजरें मिला सकें। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में एक ही सीट लूंगा, 68,999 नहीं लूंगा। दिल्ली से आने में अपने प्रोजेक्ट से कौन बतिया रहा था? इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, जितने भी ओबीसी, आज यहां लिखा जा रहा है कि यहां पे जनरल बनाम ओबीसी छेड़ दिया गया। आप जब एमआरसी गलत तरीके से यहां पे लागू हुआ है, तब आप ये चीज नहीं कहने आए कि एमआरसी गलत तरीके से लागू हुआ है, जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया है उनके अधिकारों का हनन हुआ है। सबसे ज्यादा यहां सहयोग करने वाला ओबीसी था। आज सीधे ये कह रहे हैं कि मतलब जयसिंह यादव सुदर्शन चक्र धारण कर लिए। जयसिंह यादव सामने नहीं आए हैं। कल पंकज वर्मा बैठ के रो गए थे दूसरी बार, मेरे से देखा नहीं गया है। मैं इसलिए आया हूं, मैं तो जानता हूं ठीक है कि मैं तो एटलीस्ट सेलेक्ट हो ही जाऊंगा, लेकिन वो व्यक्ति डेट ऑफ बर्थ से है। पंकज वर्मा वही व्यक्ति हैं, देखो आज ही कबूल किया मैं ऐसे ड्राइवर रहा हूं। जब 90-97 पे याचिका गई थी, एक एक काम जयसिंह यादव अंशु ने किया है। कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो अंशु के पास नहीं है। 90-97 के लिए एक एक चीज आर्डर की घटी हुई है अंशु को। अंशु जो है पूरा लीगल काम देख रहे थे, मैं सारे ग्रुपों का काम देख रहा था, मैं कैसे कैसे बनाया हूं। लोग क्या आरोप लगा रहे हैं कि हमें ग्रुप से हटा दिया गया है। अरे भाई, मैं ग्रुप से नहीं हटाया हूं। अगर मैं ये ग्रुप तुम क्रिएट किए होते तो कल ही रिमूव कर देते। कैसे कैसे लोगों को रिमूव किए हो, जब लाइव चल रहा था उसके बाद 60 ओबीसी के लोग रिमूव किए गए हैं। अंशु के स्क्रीनशॉट चला रहे हैं कि देखिए अंशु ने इनको रिमूव कर दिया। पहले वो स्क्रीनशॉट डाल के देखो जिनको रिमूव किए हो। मैं खुल के सामने इन चीजों को अभी लाना नहीं चाहता हूं, जरूरत पड़ी तो आएगी, ऐसी नहीं है। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं। हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गलत आरोप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आपको भी एक सीट चाहिए, हमें भी एक सीट चाहिए, लेकिन अगर गलत एमआरसी लागू हो गया, आपको भी पता है कि एक बार अगर भविष्य में गलत एमआरसी लागू हो गया है यहां पे, तो भविष्य में वो लागू होता रहेगा। इसलिए सभी ओबीसी के लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग संगठित रहें, एक मंच पर आएं। जितने भी अमरेंद्र जी से भी मेरी बात हुई है, सभी लोगों से बात हो रही है, सबको मैं एक मंच पे इकट्ठा करना चाहता हूं। और ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आप समझ रहे हैं। मैं सरकार के साथ आऊंगा ओवरलैपिंग पे, बिल्कुल आइए भाई, मोस्ट वेलकम है। अगर आपको लगता है कि मतलब मेरे अधिकारों का हनन हुआ तो आप बिल्कुल आइए। मैं देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूं कि एमआरसी के आर्डर को पहले आप पढ़ लीजिए। एमआरसी के आर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितनी भी भर्ती है, कैंडिडेट के सिलेक्शन प्रोसेस में एमआरसी नहीं लगती है। अनारक्षित सीट अनारक्षित को दी जाएंगी। अनारक्षित का मतलब जनरल नहीं होता है। अनारक्षित का मतलब जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं वो उस भर्ती में फाइट करेंगे। 50% लोगों को ऊपर से छांट लिया जाएगा, भले वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो। उसके बाद वहां पे रिजर्वेशन लगेगा, एससी एसटी फ्रीडम फाइटर जो भी हैं। अब आप एमआरसी को सामान्य को अनारक्षित को आप बता रहे हैं कि मेरी जनरल की सीटें हैं, ऐसा नहीं है। पहले आप पढ़िए, देखिए एमआरसी का सीट है कि जो भी भर्ती प्रोसेस है, भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस में एमआरसी नहीं लगेगा। और जब आप भर्ती में सेलेक्ट होके आ जाएंगे, मतलब दरवाजे से अंदर आ गए, यू आर ए सिलेक्टेड कैंडिडेट,
उसके बाद दूसरे दरवाजे पे जाएंगे। दूसरे दरवाजे का मतलब क्या है, आप जाएंगे अपनी पोस्ट पाने के लिए, मतलब जिले में जाएंगे जिला पाने के लिए। तो जिला पाने में एमआरसी लगता है, लेकिन सरकार ने यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में एमआरसी लगा दिया है। इसलिए 13,000 लोग ओबीसी और एससी के अलग हुए हैं, भर्ती से बाहर हो गए हैं। ये 13,000 जो लोग हो रहे हैं, ये 1300 पुश्तों तक पछताएंगे कि अगर आप इस चीज पे स्पष्ट नहीं आए हैं। अंकुर कुमार मिश्रा जी, ये चंदा चोरी, हम 2,000 रुपया चंदा लेके अमीर नहीं हो जाएंगे। पहले अपने वर्ड सुधार लीजिए। और ना तुम्हें पसंद दिख रहा हो तो लखनऊ आके देख लीजिए, जयसिंह यादव का बेस स्ट्रांग कमजोर नहीं है। चंदा चोर जैसे वर्ड अगर यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर सकता हूं। अभद्र भाषा का प्रयोग करने से कोई भी व्यक्ति बचे। मेरे को ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, कोई व्यक्ति अभद्र भाषा। भाई आप जनरल हैं, बिल्कुल है, मोस्ट वेलकम। आप अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, मैं अपनी नौकरी के लिए लड़ रहा हूं। कृपया अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत किया जाए। घर से बैठ के आप भी आरोप लगा रहे हैं, मैं भी लगा सकता हूं। संघर्ष की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन होता है। जब कोई भी व्यक्ति सही रास्ते पे चलता है तो उस पे आरोप प्रत्यारोप बराबर लगते हैं और लगाए जाएंगे। चंदा चोर कहा जाऊंगा क्योंकि लोग इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इन लोगों को बदनाम कर देंगे तो लोग, हमारे ओबीसी या एससी के लोग सहयोग नहीं करेंगे, और जब सहयोग नहीं करेंगे तो ये केस नहीं लड़ पाएंगे। मतलब ये 13-14 हजार लोग सीधे बाहर जाएंगे और बाद में कहेंगे आए थे बड़े लड़के के, देखो किनारे बैठ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए कृपया अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। आप वहां पे भाषा का प्रयोग कल क्यों नहीं किए थे, जब टीम के कुछ तुच्छ लोग कहे जा रहे थे? आप उनको नहीं कह रहे थे क्या? ऐसे लोगों को क्या कहें, जो है आप लोग आते कमेंट कर देते। कमेंट करने से पहले आप अपने को सोचिए क्या बोला गया है। क्या हम लोग तुच्छ प्रवृत्ति के हैं? तुम्हें हम में तुच्छता नजर आ रही है? हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तो ओबीसी एससी कैंडिडेटों से मेरी यही गुजारिश है, 69,000 शिक्षक भर्ती में आप खुल के सामने आए, इस मुद्दे को हटा दीजिए कि मतलब कौन चयनित है कौन अचयनित है। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हमारी आने वाली पुश्तें गलत हम लोगों पे आरोप लगाएं कि एमआरसी वहां गलत तरीके से लागू हो गया था। सरकार भी आगे लगाती रहेगी। इस एमआरसी के मुद्दे पर मैं सभी लोगों से इस खुले मंच से आग्रह कर रहा हूं कि आप सभी लोग साथ में आएं। यहां कोई लोअर अपर मेरिट सिलेक्शन अनसिलेक्शन के मुद्दे को छोड़ते हुए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं जयसिंह यादव सेलेक्ट हैं। आपको पता होना चाहिए 2 नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं। अगर 2 नंबर बढ़ गए मैं खुद बाहर चला जाऊंगा, बॉर्डर लाइन पे चला जाऊंगा। पंकज वर्मा तो सेवा बाहर जाएंगे। कोर्ट की लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई है। मैं 1.5 साल से लड़ रहा हूं, आप लोग खुद देख रहे हैं दिन रात कैसे कैसे लड़ा गया है। पैरवी करना कोई आसान बात नहीं है, एविडेंस जुटाना कोई आसान बात नहीं है। और एक आप लोगों से और गुजारिश कर रहे हैं, जितने भी 2-4 लोग आ रहे हैं इनसे कि मैं रीड करूंगा मैं रीड करूंगा, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, एक झोला छाप डॉक्टर भी आपको बीमार हैं जाएंगे दवाई दे देगा, लेकिन कभी वो तुम्हारी जांच नहीं करेगा कि तुम्हारे शरीर में क्या गड़बड़ी है। जब आज आप अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे, अच्छा पैसा खर्च होगा, तभी आपके शरीर की पूरी जांच होगी। उसी प्रकार से यहां पे बिना सीनियर काउंसिल उतारे हुए कुछ नहीं होगा। कोई छोटे मोटे वकील करके लेके जाओगे, याचिका अनलिस्टेड हो जाएगी या खारिज हो जाएगी। और अगर एक बार आपने ऐसे लोगों को सहयोग कर दिया कि याचिका खारिज हो गई, तो मुंह दिखाने के लायक जिंदगी भर न तुम रहोगे न तुम्हारी 4 पुश्तें रहेंगी। इसलिए सभी लोग एक संगठित मंच पे आइए। एमआरसी गलत तरीके से लागू हुई है, यहां पे उसको लागू होने नहीं दिया जाएगा। जो 13,000-14,000 परिवारों का हनन हुआ है उसको हनन नहीं होने दिया जाएगा।
हमारे 13,000 14,000 ओबीसी एससी भाइयों का जो अधिकार छीना है उसे छीनने नहीं दिया जाएगा। अगर हम इसको गलत सही तरीके से इम्प्लीमेंट करा ले गए तो कम से कम 3 से 4% मेरिट नीचे आएगी। 0.40 में 18,000 कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं। जैसे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर आपका सिलेक्शन हो गया, आप गायब थे। भैया आपको भी पता है जब काउंसलिंग थी सभी लोग डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे थे, तो डॉक्यूमेंट बनवाना मजबूरी थी। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, विनती है कि अपने परिवार आने वाली पुश्तों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नाती पोतों के लिए एक संगठित मंच पे आ जाइए। यहाँ पे मैं सीनियर काउंसिल के थ्रू ही केस लड़ेंगे और बिना सीनियर काउंसिल के थ्रू केस लड़ा नहीं जा सकता है, अदरवाइज अनलिस्टेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कोर्ट की बड़ी लंबी प्रोसीडिंग होती है। जिस प्रकार ये आप देख रहे हैं कि 90-97 पे इस पॉइंट को लड़ते लड़ते मैं 1.5 साल लड़ा हूँ कि क्या हायर मेरिट कैंडिडेट का सिलेक्शन पहले होना चाहिए या बाद में, सरकार को कट ऑफ लगाने का अधिकार है या नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत कानूनी प्रक्रियाएं होंगी। केस लड़ना आसान नहीं है, इसलिए आप सभी लोग एक संगठित मंच पर आइए, एक माइंड मेकअप बना लीजिए कि अगर कोई भी आगे अगुवाई करने आ रहा है उसको किस किस तरह से फेस करना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट नहीं कर सकता हूं कि आप लोग बिल्कुल देखे हैं रात में 10 बजे भी 12 बजे भी और टीम बराबर खड़ी रहती थी। और इस चीज़ को जो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब 90-97 नहीं रहेगा, तो मैं आपको स्पष्ट कह, सुप्रीम कोर्ट पर हम तीनों लोग कोई परिवर्तन किसी को कुछ नहीं है। 90-97 पे जैसे हम लड़ाई लड़ते थे हम उसी प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे। उसमें कोई भी हमारी तरफ से संशोधन नहीं होगा। अगर किसी को लगता है कि ये लोग गलत हैं तो ठीक है, लोगों को आरोप लगाने दीजिए। जब अगर आरोप लगाएंगे तो हम जवाब बिल्कुल देंगे, उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि जब आरोप लगते हैं तो आरोपों का जवाब अगर आप नहीं देंगे तो इसका मतलब कि आप गलत हैं। हम पे ब्लेम लगाया गया कि तुच्छ मानसिकता के लोग, तो हम जवाब दे रहे हैं। आज हमें कमेंट पे लिख रहे हैं कि मतलब ऐसे वहां पे कमेंट नहीं किए थे कि मतलब आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वही खुले मंच से। हमें अपने अधिकारों के लिए सामने खुल के आना पड़ेगा। ओबीसी या एससी कैंडिडेट जो भी हैं इस पोस्ट के माध्यम से लोगों को स्पष्ट जवाब देना सीख लें। मैं देखता हूं कि जितने भी लोग हैं पोस्ट लिखना नहीं जानते, पोस्ट नहीं लिखेंगे। बिल्कुल लिखिए, जब तक आप नहीं लिखेंगे अपना विरोध नहीं जताएंगे। विरोध जताना सीख लो। अगर आप विरोध नहीं जताए इसका मतलब आप खत्म हैं। अभी कितनी आमने सामने लोगों से टक्कर होगी आप नहीं जान सकते हैं। हाई कोर्ट डबल बेंच में मैं लड़ रहा था, मारपीट पे मेरा वीडियो आया था। अगर मैं उस दिन पीछे हो जाता तो ये लोग क्या करते। यहां पे हर समय जान का खतरा रहता है। तो इसलिए आप जो है नौकरी के लिए संगठित रहिए। किसी प्रकार से किसी भी नीति में समझौता नहीं किया जाएगा। जो ये लोग कह रहे हैं कि जनरल बनाम ओबीसी छेड़ दिए हैं, क्या जब ओवरलैपिंग की याचिका लेके आए थे तब नहीं थे कि मतलब जनरल बनाम ओबीसी ले रहे हैं? आज ऑडियो वायरल चल रहा है जिससे पता नहीं किससे बात की वो लोग भेज रहे थे कि कह रहे हैं कि मतलब मैं ओवरलैपिंग पे कोर्ट के थ्रू आऊंगा। क्या यार मानसिकता हो गई। कृष्ण कहें तो रासलीला, हम कहेंगे कैरेक्टर ढीला। चलिए बात को हम खत्म करते हैं। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग किसी भी पोस्ट पे अभद्र भाषा का बिल्कुल प्रयोग मत करें। जो हमें कहता है उसको बिल्कुल कहने दीजिए। लोग जो हमें गलत कह रहे हैं बिल्कुल कहने दीजिए। और एक बार गुजारिश उन लोगों से भी है कि जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं जनरल का साथ दे रहा हूं, तो भैया अपने लिए नहीं तो भविष्य में आने वाले अपनी पीढ़ियों के लिए एक बार मुड़ के जरूर देखिएगा। यहाँ पे टीम 90-97 के लिए एक थी और हम 90-97 के लिए एक हैं।
उसमें किसी भी प्रकार का मेरे साथ परिवर्तन नहीं है। कल को जब ये आरोप लगाए जा रहे थे और आज जब देखें कि मतलब अरे ये तो पासा उल्टा हो गया है, तब लिख दिए कि मैं 90-97 के सुप्रीम कोर्ट के अगुवाई में ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आपके साथ होता तो आप बहुत पहले खुल के आ गए थे, लेकिन पता था कि जयसिंह यादव बगावत कर देंगे। आज नहीं, शुरू से बोल रहे हैं मैं अपने अधिकारों के लिए कभी भी बगावत कर सकता हूं, मैं आवाज उठाने में सक्षम हूं। हमें पता है कि आप लोगों का साथ जरूर मिलेगा, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है आप टीम को जल्द से जल्द सहयोग करें। और रही वकीलों के बाद, कुछ रणनीतियां गुप्त रखी जाती हैं, कुछ रणनीतियां ओपन कर दी जाती हैं। रणनीति के बारे में मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि लखनऊ बेंच हो चाहे इलाहाबाद बेंच हो, टॉप मोस्ट ब्रांडेड सीनियर काउंसिल ही खड़े किए जाएंगे। उसके लिए जो भी पैसे की जरूरत पड़ेगी वो आप लोग पूरा करेंगे। हमारा काम है पैरवी करना, हमारा काम है एविडेंस जुटाना, हमारा काम है वकीलों को हायर करना, हमारा काम है जो भी पॉलिटिकल सपोर्ट होगा पॉलिटिकल सपोर्ट लेना। हर प्रकार का हम सहयोग लेंगे, जिस भी तरीके से की जरूरत पड़ेगी उस तरीके से हम आएंगे, लेकिन गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, हम किसी मतलब कोई ये कहे कि मैं जनरल का विरोध कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ इतना कहते हैं अकॉर्डिंग टू रूल जो भी एमआरसी का जजमेंट आया है उस एमआरसी के जजमेंट को सही तरीके से फॉलो किया जाए, किसी व्यक्ति पे गलत आरोप मत लगाया जाए। अगर आज आप हम पे गलत आरोप लगा रहे हैं तो अपने पीछे भी देख लो। आज जब स्क्रीनशॉट चल रहा था कि जयसिंह ने कह दिया कि पंडितों की, ये देखिए तुम खुद जिले के ग्रुप में लिखे थे 12 बजने वाले हैं, तुम्हारी बुद्धि आने वाली है, जाओ 12 बज गए हैं। मैं यादव कुल में पैदा हुए, तुम अहिर अहिर कहोगे? अरे मेरी अहिर जात है, खूब कहो। बाबा भटकानंद से आके गरियाओगे? ऐसी अबद्ध भाषा का प्रयोग करोगे? मजबूरी बस हमें बोलना पड़ रहा है, कहना नहीं चाहता हूं। मेरे से आज रहा नहीं गया। जब पंकज वर्मा बैठ के रो रहे थे, कोई वहां समझाने वाला नहीं था। एक 25 साल का दोस्त जो है वो कह रहा सिलेक्शन हो चाहे बाहर चले जाएं, मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ा हूं, मेरे को अपनी नौकरी से मतलब है। चलिए खैर, आप लोगों से कमेंट ले लेते हैं भाई। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जयसिंह ऐसा कह रहे हैं, भाई हमें भी गुस्सा लगी है, ऐसा नहीं है। थोड़ा मतलब इन चीज़ों पे गलत वर्ड नहीं होना चाहिए था। और कोई अगर ये कहता है कि टीम के तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, अगर आपको भी कोई कहेगा तो आपको भी बुरा लगेगा, गलत बात है। जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, ये तुच्छ मानसिकता क्या होती है इसका मतलब समझ रहे हैं? कोई अगर छोटा सा वर्ड अगर गलत कह देंगे ना, बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको कोई समस्या थी फोन करते। चलिए आप लोगों के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। खैर छोड़िए, अब तो यहाँ पे कोर्ट में आमने सामने वार होगा एमआरसी के लिए। जो भी अधिकारों का हनन हुआ है वो सीट दिलाई जाएंगी, उसमें किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंकज सर अगुवाई कर रहे हैं, पंकज सर अगुवाई करेंगे। मैं नहीं आया हूं, मैं पंकज सर के सपोर्ट में आया हूं। जो लोग ये लिख रहे हैं कि जयसिंह यादव ऐसा किए हैं, जयसिंह यादव नहीं आए हैं। जयसिंह यादव एक दोस्त के लिए आए हैं कि जो 15 महीने से दिन रात गाड़ी चला के पूरे प्रदेश का भ्रमण किया है, वो एक ऐसा व्यक्ति है। 1,72,000 रुपए उसकी गाड़ी में लगे हैं, कोई नहीं दे दिया है। गाड़ी बिगड़ गई थी, इंजन सीज हो गया था। चलिए आप लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं। जो भी हैं क्वेश्चन आप लोग पुटअप कर दीजिए, लेकिन मेरी आपसे एक विनम्र विनती है, आप किसी पर भी टीम के जो भी हमारी पुरानी टीम है, गलत भाषा का प्रयोग मत करें।
मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं, गलत भाषा क्यों 90-97 को ही हमें बचाना है। बाकी एमआरसी मुद्दा तो देखिए ये है कि जैसे आपके साथ गलत होगा तो आप आवाज़ उठाएंगे, भाई अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो मैं आवाज़ उठाया हूं, इसमें कोई दो वो नहीं होना चाहिए, लोगों को गलत नहीं कहना चाहिए था। अब अगर उनको लगता है कि मतलब मैंने ऐसा लाइव में आकर के कहा मैं सही कहा हूं, तो मैं अगर आज जो कह रहा हूं वो भी मैं सही कह रहा हूं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में जो भी नियम और कानून दिए गए हैं उसी नियम और कानून को यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। मैं कोई अपना एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है, कि हमें एक्स्ट्रा दिया जाए, ना ही हमें एक्स्ट्रा दिया जाएगा। लेकिन ये एक सोचनीय विषय है, 0.40 में 18,000 ओबीसी कैंडिडेट नहीं हो सकता है। बस इसलिए सभी ओबीसी कैंडिडेटों को, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी, सभी को खुल के सामने आना पड़ेगा, सभी को एक मंच पे लड़ना पड़ेगा। जिसको लगता है कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, आप खुल के सामने आए। चलिए आपके मैं क्वेश्चन पूछ देता हूं, राजेश यादव जी। अंकुर कुमार भाई, तुम पर्सनली बात पर भाई देखिए, बात पर्सनली नहीं है। कुलदीप सिंह, मेरी पोस्ट को अप्रूव क्यों नहीं कर, भैया देखिए पोस्टें बराबर अप्रूव हो गई हैं। शिवेंद्र सिंह भैया, हम लोग आपके साथ हैं बिल्कुल। राकेश यादव, हम लोग सब बिल्कुल बिल्कुल भैया, साथ में आना, नहीं आओगे नहीं तो आने वाली 10 पीढ़ियां 50 इसी पीढ़ी के बाद खत्म हो जाएगा ओबीसी। योगेश, अमरेंद्र भी दमदार बंदा, बिल्कुल अमरेंद्र जी सब साथ में आएंगे। उत्कर्ष यादव, जितने बाबा हैं कि निकालो, बिल्कुल निकाल दिया है। योगेश, अमरेंद्र, बिल्कुल अमरेंद्र आ रहे हैं। राजेंद्र यादव, तब तक केस कब तक, हाँ केस के लिए बराबर तैयारी चल रही है, 1-2 दिन में फाइल हो जाएगा, एविडेंसेस इकट्ठा किए जा रहे हैं। महेश यादव, अंशु भाई साथ, हाँ पंकज भाई, अंशु भाई और ये सब साथ में ही हैं। अंशु भाई कुछ लोग कहे हैं ओबीसी नहीं, जनरल नहीं, ओबीसी हैं, पटेल हैं। पुरेंद्र सिंह राजपूत, भैया जी रिट बहुत जल्दी डाली जा रही, परेशान मत होइए। बीटीसी ओबीसी वाले भी याची बनेंगे। यहाँ तो जनरल बनाम वो मतलब एमआरसी के मुद्दे पे यहाँ कोई बीटीसी बीएड नहीं, यहाँ सब एक हैं। यादव रवि, रिट कब होगी? जल्द से जल्द, 1-2 दिन में रिट हो जाएगी। टोकन मनी कल दे दें, आज भी देने गए थे, लेकिन जो है आज इतना पैसा नहीं आया था। प्रमोद यादव, बिल्कुल भैया। मयंक, लगे रहो भैया, लगे तभी रहेंगे जब आप लोग खुल के सहयोग करेंगे। विमल, हम आपके साथ, बिल्कुल साथ आना पड़ेगा। ललित चौधरी, बीटी के साथ आ सकती, बिल्कुल सारे। देखिए एमआरसी के मुद्दे पे बीएड बीटीसी से नहीं मतलब है, एमआरसी के मुद्दे पर सिर्फ एक मतलब है कि जो अधिकारों का हनन है उसे लेना है। जयसिंह यादव, सर मी साथ हूं, बिल्कुल सभी लोग साथ आइए। मयंक सिंह, 0.3 से मेरा रुका हुआ, बिल्कुल बिल्कुल आप आएंगे तभी जब ये सब होगा। कुलदीप सिंह, साथ रहेंगे अंत तक, बिल्कुल रहना पड़ेगा। कौशलेंद्र यादव, भाई वकील मैंने कहा टॉप मोस्ट ब्रांडेड वकील आएगा, जिस प्रकार डबल बेंच में आया था यहाँ पे भी टॉप मोस्ट ब्रांडेड वकील आएगा। यादव रवि, केस बहुत जल्द फाइल हो जाएगा। देखिए मैं अपना 100% एफर्ट दे रहा हूं, अब आप लोगों की बारी है 100% एफर्ट देने की। आप अपना काम 100% ईमानदारी से करिए। मैं आप देख रहे हैं 1.5 साल से मैं पूरी निष्ठा से काम करता हूं। मैं अपनी नौकरी के लिए लड़ रहा हूं, पूरी नौकरी के लिए ही मैं 100% ईमानदारी के साथ रहूंगा। एक बार अगर नौकरी मिल गई तो हमारी पुश्तें बदल जाएंगी। राणा विवेक, याची वाले केस में जितने भी याची बनेंगे सबका पीडीएफ वायरल कर दिया जाएगा। शिवेंद्र सिंह, पूरा सहयोग बिल्कुल देना पड़ेगा। यदुवंशी मनोज यादव, योगेश यादव, शाहजहांपुर से कई लोग, अमरेंद्र, बिल्कुल चाहे जिसको सपोर्ट करें खुल के सपोर्ट करें। पंकज सर, हम साथ हैं, बिल्कुल आना पड़ेगा। अरुण कुमार, अंशु सर को भी, अंशु सर साथ ही हैं। मोहित राठौर, गलत होने से बस अब रोक सकते, बिल्कुल रोकेंगे। प्रमोद झा, बिल्कुल सहयोग करिए। यदुवंशी मनोज यादव, ये सब बिल्कुल साथ आना पड़ेगा ओबीसी को। यहाँ कोई ये मत सोचे कि मतलब मैं यादव हूँ ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे जो एमआरसी का अकॉर्डिंग टू रूल है उस रूल को फॉलो कराना है। अखिलेश यादव, जितने लोग लाइव सुन रहे हैं सभी लोग जल्द से जल्द सहयोग करें। बिल्कुल भैया, जल्द से जल्द सहयोग करें।
वकीलों की अगर आप फीस देख लेंगे, सुन लेंगे, टॉप मोस्ट ब्रांडेड वाले, आप पता कर लीजिए पहले। फिलहाल वकील जो है केस के हिसाब से कुलदीप सिंह सहयोग कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी कैंडिडेट हैं, भले सिलेक्शन हुए ना हुए, एमआरसी को सही तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सभी को सहयोग करना पड़ेगा। रविराज यादव भैया, आप सब आवाज बिल, मैंने खुले मंच से आह्वान किया है। लोग हमें धमका भी रहे हैं, पर्सनल अगर मैं शेयर कर दूं तो लोग धमका भी रहे हैं कि भविष्य में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन हम कह किससे सकते हैं? आपको लगता है ऐसा कि मतलब जयसिंह सर को ऐसा नहीं, लेकिन लोग धमका भी गए हैं। लेकिन ठीक है, जिसको गलत कहना हो कहने दीजिए, मैं किसी को गलत वर्ड नहीं कहता हूं। सुखदेव सिंह, हम आप लोगों के साथ, भैया आप लोगों से मेरी गुजारिश है, लोगों से जल्द सहयोग कराइए, जिससे हम सीनियर काउंसिल ला सकें, जल्दी से जल्दी टोकन मनी दे सकें। आपको भी पता है कि मतलब जब ओवरलैपिंग पे याचिका लाई गई थी, किसी को नहीं पता था, रातों रात फंडिंग हुई थी। ओवरलैपिंग पे याचिका आई तब तो कोई नहीं विरोध कर दिया था, ओवरलैपिंग पे याचिका क्यों? अरे आपको पता है भारतीय संविधान में जो सुविधाएं दी गई हैं उन्हीं के साथ ही ओवरलैपिंग याचिका आएगी ना। ओवरलैपिंग उसी प्रकार से दी जाएगी, तब भी आप ओवरलैपिंग पे याचिका ला रहे हैं। तब तो नहीं कहे कि मतलब ओवरलैपिंग पे याचिका लाई गई है, गलत लाई गई, ऐसा क्यों हुआ? आज जब एमआरसी पे हम याचिका लाने को आ गए तब तो आप एकदम बगावत पे खड़े हो गए हैं। गलत बात है। ठीक है, इसी के साथ साथियों मिलते हैं। केस में पूर्ण निष्ठा से काम किया जाएगा, पंकज भाई पूर्ण निष्ठा से लगेंगे, उनके साथ में मैं और अंशु और प्रदेश के बहुत सारे ओबीसी के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, पूर्ण निष्ठा से लगे हुए हैं। सुशील भाई जी हैं, मनोज भी हैं, सुनीता जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं। धीरे धीरे सारे नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। जिनको ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, वो बिल्कुल खुल के सामने आए। और भी साथी हैं जिनका नाम धीरे धीरे सार्वजनिक किया जाएगा। कुछ लोग फ्रंट पे आ गए हैं, कुछ लोग फ्रंट पे नहीं आना चाहते हैं, लेकिन इसीलिए मैं थोड़ा उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। बिल्कुल सभी लोग, अगर आप चाहेंगे, सभी का नाम सार्वजनिक किया जाएगा। और हम जिस प्रकार से केस लड़ते थे उसी प्रकार से केस जैसे डबल बेंच में लड़े हैं, यहाँ पे एमआरसी से अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। जो हमारा 12 से 14 हज़ार ओबीसी परिवार या एससी परिवार नौकरी से वंचित रहा है, मैं उसको 100% नौकरी दिलाऊंगा। मैं खुद पाऊंगा, साथ में 12-13 हज़ार परिवारों की और रोटी रोजी चलेगी, जिससे उनके परिवार में बच्चों का भरण पोषण हो सके और भविष्य में एमआरसी गलत तरीके से लागू न की जाए। इसके लिए हम जिस भी स्तर से प्रयास करना होगा बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपको इसके लिए पंकज भाई को खुल के सहयोग देना होगा। किसी भी प्रकार से जो भी आप कर सकते हैं, एविडेंसेस हैं वो दें, जिस प्रकार से भी जैसा भी हो। ठीक है, हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। आप लोग पोस्ट के माध्यम से या हम लोग बराबर अवगत कराते रहेंगे, क्योंकि जब याचिका लाई जाती है तो बहुत सा काम याचिका में करना पड़ता है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ़ोन नहीं उठता है। अब दूसरे को मिला लीजिए, उठेगा, तीसरा मिले, चौथा में कोई ना कोई उठेगा जी। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ मैं अपना यहीं पे लाइव समाप्त करता हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।